नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। वियतनाम दक्षिण कोरिया दौरे पर राजनाथ सिंह, रक्षा सहयोग को मिलेगी नई रफ्तार। नीट परीक्षा को सीबीटी मोड में कराने की मांग, पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। लखनऊ में वकीलों के चैम्बर हटाने की कार्रवाई पर रोक, आज नहीं चलेगा बुलडोजर। चीन में भूकंप से मची तबाही, 2 की मौत, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और राजस्थान पर दिल्ली की शानदार जीत, प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुए, जहां भारत की रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर जोर रहेगा। इस यात्रा की शुरुआत हनोई से होगी और दोनों देशों के साथ रक्षा सहयोग, सैन्य साझेदारी और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच इस दौरे को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नीट यूजी परीक्षा को तुरंत कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में कराने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि मौजूदा पेन पेपर प्रणाली सुरक्षा के लिहाज से कमजोर साबित हो रही है। इसमें पेपर की छपाई, परिवहन और भंडारण के दौरान लीक की आशंका बनी रहती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुधार संबंधी सिफारिशों के बावजूद परीक्षा पुराने तरीके से कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ में वकीलों के चैम्बर हटाने को लेकर हुए बवाल के बाद आज बुलडोजर कार्रवाई रोक दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन 240 कथित अवैध चैम्बर हटाने की कार्रवाई कर रहा है, जिसमें अभी 50 से अधिक चैम्बर हटाए जाने बाकी हैं। रविवार को कार्रवाई के दौरान वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। घटना के बाद नाराज वकीलों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया। प्रशासन को 25 मई तक हाईकोर्ट में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या में कटौती शुरू कर दी गई है। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद पहले चरण में 500 में से 100 कंपनियां यानी कि करीब 10,000 जवान वापस बुला लिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य प्रशासन को केंद्रीय बलों की चरणबद्ध वापसी का निर्देश दिया है। चुनाव बाद संभावित हिंसा को देखते हुए राज्य में बड़ी संख्या में जवान तैनात किए गए थे। अब हालात की समीक्षा के आधार पर बाकी 400 कंपनियों को भी अलग अलग चरणों में हटाया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड से जुड़े मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला और बाबाजी फाइनेंस ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाकर संदिग्ध वित्तीय लेन देन और बैंकिंग गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में बाबाजी फाइनेंस ग्रुप से जुड़े राम सिंह के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। ईडी मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन और अन्य पहलुओं की गहन जांच कर रही है। जेडीयू को थैली की पार्टी बताने वाले आनंद मोहन के बयान पर अब पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि पार्टी में थैली की राजनीति नहीं होती और आनंद मोहन के आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या उनकी पत्नी और बेटे को टिकट देने के लिए किसी तरह की थैली ली गई थी। रजक ने बिना नाम लिए चुनावी जीत के अंतर का जिक्र करते हुए राजनीतिक ताकत पर भी सवाल खड़े किए। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। चीन के दक्षिणी ग्वांगशी क्षेत्र में सोमवार सुबह 5.2 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार भूकंप से कम 13 इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज करते हुए प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने ध्रुव जुरैल और रियान पराग के अर्धशतकों की मदद से 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की शानदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर 19.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ दिल्ली अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई और अब उसकी नजर अगले मुकाबले पर टिकी है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।